मैं मेरा नया चैनल है एंड आई वांट टू इंटरव्यू यू और ये विजन है, देन पीपल लाइक वेयर द नंबर्स। और आपने किसको इंटरव्यू किया है? तो पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम वाज नोबडी वाज बिलीविंग इन द प्रोजेक्ट, राइट? तो मैंने कोल्ड कॉल्स किए, कोल्ड मैसेजेस की। यू वोंट बिलीव, जुनेद अकरम को हमने मैसेज किया था कुछ सवाल तो उन्होंने किया एंड ही सेड आई विल डू इट। तो लॉट ऑफ पीपल वर थ्रोइंग द कमेंट्स के इस चैनल पे तो सिर्फ 600 सब्सक्राइबर्स हैं, तो जुनेद अकरम ने इनको इंटरव्यू कैसे दिया? एंड आई स्टिल अप्रिशिएट तला ahad, who is the founder of the Center of Media. I requested him to connect me to Asad Umar and he did. मतलब पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्या है? वी डोंट आस्क। कि सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, व्हेन इट कम्स टू जैसे कराची, पाकिस्तान, तो उन्हें वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता जो कि फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मिलता है। तो मुझे लगता था कि यार आई वांट टू मीट सच काइंड ऑफ पीपल, एनीबडी हु इज सक्सेसफुल इन देयर फील्ड, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं। जबकि जितने भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर से मैं मिली हूँ, तो हर बंदे ने एक ही बात बोली। अक्सर लोग जो मेहनती होते हैं या जो बहुत फोकस करके काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एक गलती कर जाते हैं, विच इज़ हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं खालिद साइनिंग इन दी आसा स्टोरीज़ पर, पॉडकास्ट पर। मोर देन स्टोरीज़, मेरे लिए तो ये कहानियों से भी कहीं ज़्यादा है। हम जब बात करते हैं हसल की, तो हसल की का जो पर्पस था, जो विजन था स्टार्ट करने का, वो ये। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी वेरी क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सो आई बिलोंग टू कराची यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से पढ़ा है। और मैं ये मानती हूँ कि सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, व्हेन इट कम्स टू जैसे कराची, पाकिस्तान, तो उन्हें वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता जो कि फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मिलता है। वो एक्सेस नहीं मिलता, वो टूल्स नहीं मिलते, वो कंटेंट नहीं मिलता। अब अक्सर लोग इस बात पे, जब भी मैं ये बताती हूँ कि जी मेरे शुरू करने का मकसद ये था, तो लोग कहते हैं कि तो यूट्यूब है ना, तो चैट जीपीटी है ना, चलो जीपीटी तो अभी आया है, बट देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल जिन पे जाकर तुम आराम से पढ़ सकती थी, सीख सकती थी। तुम्हें ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाता है। पर मेरा हमेशा जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रहता है वो ये कि यूट्यूब आपको सिर्फ वो जवाब देगा जो आप सवाल करेंगे, राइट? तो अच्छे सवालात कौन सिखाएगा? अच्छे पर्सपेक्टिव जहन में कौन डालेगा? वो अच्छे असातिज़ा ही डालते हैं। और वो कंटेंट, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको डायरेक्शन दे, वो टीचर्स जो आपको डायरेक्शन दें और आपको पर्सपेक्टिव्स दें, वो बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। तो मुझे लगता था कि यार आई वांट टू मीट सच काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, जो चाहे वो सीईओ लेवल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हो, एनीबडी हु इज सक्सेसफुल इन देयर फील्ड, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं और क्या माइंडसेट है जो उन्हें वहाँ तक लेकर जाता है, वो क्या हैबिट्स हैं जो उन्हें वहाँ तक लेकर जाती हैं। क्या ये सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे होता है? क्या डिग्री के बेसिस, जिसके पास अच्छी डिग्री है या लेट्स से वो बहुत बड़े इदारे से पढ़ा है, तो क्या सिर्फ वही पहुँचते हैं ऊपर तक? या देयर आर पीपल हु बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स एंड वेरी हैव गॉन टू मिड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटीज़, वो भी पहुँच सकते हैं? तो क्या ऐसी हैबिट्स है, माइंडसेट है, और क्या ऐसे वो टिप्स हैं जो मुझे भी और किसी और स्टूडेंट को भी वहाँ तक लेकर जा सकती हैं? तो मैंने सोचा कि मुझे मिलना चाहिए, और उसके लिए अगर मैं वो कंटेंट रिकॉर्ड कर लूँ, तो एनीबडी हु इज़ अनएबल टू एक्सेस सच काइंड ऑफ पीपल, उसको भी वो मौका मिल जाएगा। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। और मैं भी बिलीव करती हूँ कि जो पर्सपेक्टिव्स आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से मिल जाते हैं, एट टाइम्स आप किताबें पढ़ते रहें या पॉडकास्ट कंज्यूम करते रहें, वो नहीं मिलता। सो आई थिंक 30 मिनट with any experienced person is much better than 2 hours of reading or consuming content constantly, because वो जो तजुर्बा बताता है ना, वो कोई और नहीं बताता। मैंने 100 पॉडकास्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 100 इंटरव्यूज़ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का किया है, सीईओज़ का किया है, एंटरप्रेन्योर्स का किया है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। मैं आई ट्राई टू कवर, बट ज़्यादातर जो मैंने किए वो एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से किया है। इंटरव्यूड सो मैंने CHROs एज वेल, कि जो लोग, चलो अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो नौकरियों पे जाते वक्त बड़ी परेशानी फेस करते हैं इस मामले में। जब वो नौकरी करते हैं तो उन्हें बहुत ट्रबल्स आती हैं कि व्हेन इट कम्स टू CV, इंटरव्यूज़, ये वो, बिकॉज हमारी CVs अगर रिजेक्ट हो जाती हैं, और हुई हैं, मेरी तो बहुत हुई हैं, तो वो क्या वजह थी जिसकी वजह से वो क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से मेरी CV रिजेक्ट हुई, या वो क्या ऐसे ब्लंडर्स थे जिनकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई इंटरव्यू में। तो ये क्वेश्चंस मेरे जहन में हमेशा रहते थे, और वो मैंने कोशिश की कवर करने की।
तो I have learned a lot of things and I want to share a couple of things with you on this मौका of 100 episode completion. तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि there was no portfolio and there were no numbers. तो अगर आप किसी को you try to reach out और आप कहें कि जी मेरा नया चैनल है and I want to interview you और ये विजन है, then people are like where are the numbers? और आपने किसको इंटरव्यू किया है, तो पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है. और ये सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा जब मैं जुनेद अकरम का इंटरव्यू किया था. तो लॉट ऑफ पीपल वर थ्रोइंग द कमेंट्स कि इस चैनल पे तो सिर्फ 600 सब्सक्राइबर्स हैं, तो जुनेद अकरम ने इनको इंटरव्यू कैसे दिया है. तो उस पर जो मेरी मेजर लर्निंग रही वो ये कि ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम वाज नोबडी वाज बिलीविंग इन द प्रोजेक्ट, राइट. तो मैंने कोल्ड कॉल्स किए, कोल्ड मैसेजेस किए. यू वोंट बिलीव, जुनेद अकरम को हमने मैसेज किया था एक. I got his number from a friend of mine who runs these ads and influencer programs, and he said कि मेरे उनसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बट नंबर है तो तुम ट्राई कर लो. तो मैंने उनको मैसेज किया. जब मैंने उनको मैसेज किया, ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ टू नो अबाउट मी. तो उन्होंने कहा कि अपना लिंक्डइन का आप प्रोफाइल भेज दें अगर आप कंफर्टेबल हैं. तो बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने पूछा. फिर उन्होंने कहा आपका बैकग्राउंड क्या है, विजन क्या है, और आप ये कंटेंट बनाकर क्या रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, व्हाट विल बी द क्वेश्चंस. कुछ सवाल तो उन्होंने किया एंड ही सेड आई विल डू इट. एंड आई वाज शॉक्ड कि जुनेद अकरम इज़ रेडी फॉर मी इवन व्हेन आई हैव ओनली 500 और 600 सब्सक्राइबर्स. दैट वाज अ बिग डील. तो मेरा बिलीव बढ़ गया इस चीज़ पे कि यार कोल्ड कॉल्स काम करती हैं, कोल्ड मैसेजेस काम करते हैं. एंड आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर मैसेजेस. अभी भी अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें, इवन टुडे अगर आप मेरा लिंक्डइन देखें, आई हैव सेंट सो मैनी मैसेजेस टू सो मैनी पीपल. और 95% या चले 98% लोग जवाब नहीं देते, पर अगर उन 2% में भी अच्छे प्रोफाइल्स निकल आती हैं तो क्या बुराई है. एंड देयर आर सो मैनी पीपल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, लाइक जुनेद अकरम, जिनका दिल बड़ा है, सोच बड़ी है. एंड दीज काइंड ऑफ पीपल are actually there to support young entrepreneurs. तो जुनेद अकरम का किया. एंड देन ऑफ कोर्स आई डिड असद उमर एज वेल. तो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये कि यू हैव टू आस्क. ओके, अक्सर लोग पूछते ही नहीं है. अ फ्रेंड ऑफ माइन रिसेंटली वाज ट्राइंग टू गेट अनदर जॉब, वाज ट्राइंग टू स्विच. और मैंने कहा यार अपने सीनियर्स को मैसेजेस करो, अपने कॉलीग्स को मैसेज करो, अपने क्लासमेट्स को करो, अपने टीचर्स को मैसेज करो अप्लाई करने के साथ साथ. एंड यू कैन जस्ट थ्रो योर CV अपने सर्कल में भी. एंड ही वाजंट रियली कॉन्फिडेंट इनफ टू थ्रो दीज मैसेजेस, और वो शर्मा रहा था कि यार लोग क्या सोचेंगे. आई एम लाइक यही चीज़ है, वी डोंट आस्क. द प्रॉब्लम इज़ वी डोंट आस्क. तो सबसे पहला आसान जवाब ये है कि हाउ यू कैन ब्रिंग सच पीपल टू योर पॉडकास्ट, और या फिर अगर आपको लीड्स भी चाहिए, यू हैव टू आस्क. नंबर 1, सो मैनी कोल्ड मैसेजेस, सो मैनी कोल्ड कॉल्स, कोई बात नहीं. जिसने की शर्म उसके फूटे करम. सो ऑफकोर्स दैट्स द मंत्रा. अदर देन दैट, नेटवर्किंग. सो मैं जब यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स की सर्कल में इन हुई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मैं नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने लगी, तो देयर वर सो मैनी पीपल हु वर रेडी टू हेल्प मी. And I still appreciate Tala Ahad, who's the founder of the Centrum Media. I requested him to connect me to Asad Umar and he did. And of course Asad Umar said yes. मैंने उनके PA को मैसेज किया था and she talked to him and then he said yes. Even then I didn't have numbers. अभी भी कम है पर थोड़े बेहतर है पहले से. तो उन्होंने भी तो हाँ बोली ना, मतलब पॉसिबल है. प्रॉब्लम क्या है? We don't ask. So that was the challenge, and I think so today we have around 50,000 followers on Instagram, more than that, 40,000 on Facebook, 30,000 on LinkedIn, 10,000 होने लगे हैं. I don't know, ये वीडियो अगर 2 हफ्ते बाद जाती है तो शायद 10,000 हो जाएं hopefully. But I still feel गलतियाँ बहुत सारी हैं. मैं नहीं कहूँगी कि जी एजुकेशनल कंटेंट तो कंज्यूम ही नहीं होता पाकिस्तान में, होता है. मुझे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आई स्टिल फील कि इम्प्रूव की जा सकती हैं, कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, कंटेंट पैकेजिंग के हिसाब से. और नंबर्स पे जब मैंने काम किया तो मैंने कुछ चीज़ें ये भी देखी, जैसे कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन. एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंटेंट क्रिएटर, कि आपका कंटेंट कितना देखा जा रहा है. तो क्या 30% या 20% लोग भी उसे पूरा देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की 60 सेकंड की रील हो. अगर वो 20-30% लोग पूरा देख लेते हैं,
यानी कि 100% देख लेते हैं कंटेंट, तो जो एल्गोरिथम है किसी भी प्लेटफॉर्म का वो उसको पुश करना शुरू कर देगा। और ये मुझे जब चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार AVD पे काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड देर आर सर्टेन content pieces of mine which have worked really well. Recently Instagram पे एक रील 3.2 मिलियन पे गई थी, Facebook पे एक रील 1.5 मिलियन पे गई थी, एंड आई एक्चुअली वॉच द AVD। तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर किसी भी कंटेंट पीस का ज़्यादा होगा, ज़्यादा से मुराद ये है कि कम अज़ कम भी 30% लोग उसे 100% देख रहे होंगे, तो उससे पुश करेगा एल्गोरिथम आपका कंटेंट। और वो तब होगा जब या तो वो रिलेटेबल होगा कंटेंट, यानी कि हम चाहेंगे उसको शेयर करना अपनी प्रोफाइल पे या अपने दोस्तों के साथ में, तो जब शेयर्स बढ़ेंगे, या वो कुछ ऐसा होगा जो कि हिट करे इमोशंस और इंटरेक्ट करें लोग, तो कमेंट्स वगैरह करने से। तो चाहे वो रील हो, चाहे वो यूट्यूब की कोई वीडियो हो, अगर कमेंट्स आने लगते हैं, अगर लोग शेयर करते हैं, अगर लोग आखिर तक देखते हैं, जब इंगेजमेंट बढ़ती है, तो इवेंचुअली आपके व्यूज़ और नंबर्स सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू वर्क ऑन दिस AVD थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑफ कोर्स जुनैद अकरम सेड वन थिंग कि आपको कंटेंट पैकेजिंग पे बहुत काम करना होगा। तो जो उसकी पैकेजिंग है, यानी कि द वे आई एम प्रेजेंटिंग इट, जैसे कि थंबनेल है, CTR है, क्लिक थ्रू रेट, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बहुत ब्लंडर्स भी किया, एंड आई टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। तो सबसे पहला ब्लंडर ये था कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर रही थी, यानी कि अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ तो बनाने के बाद मैं उसका थंबनेल सोचूंगी। जबकि जितने भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर से मैं मिली हूँ, एंड आई थिंक मैं 5-6 से मिल चुकी हूँ, राइट? हाँ, जुनैद अकरम, उसामा नासिर, समोसी, वली खान, like has crossed 100K subs already, Anushe another 6th, Food Fusion। तो हर बंदे ने एक ही बात बोली कि थंबनेल पहले लिखो और कंटेंट बाद में बनाओ, ठीक है? यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, उसका जो टाइटल है वो आपको पहले लिखना है। बिकॉज अगर आपको CTR चाहिए, इफ़ यू वांट पीपल टू क्लिक, तो आपको पैकेजिंग पे सोचना पड़ेगा। तो आपको कॉपी लिखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू विल नॉट राइट द कॉपी, तो क्या होगा कि आप बाद में डायरेक्शन इधर उधर हो रही होगी। ऑल्सो अगर आप उसमें कुछ और लिखते हैं पर वीडियो में कुछ और है, या वो मैच नहीं कर रहा, तो लोग अनसब करके चले जाएंगे कि यार बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अ कपल ऑफ ब्लंडर्स, जैसे कि एक जो मेजर ब्लंडर, और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं, ये हर जगह अप्लाई होता है। ये एक प्रोडक्टिविटी हैक है जो मैंने कंटेंट क्रिएशन के दौरान सीखा। तो एक मेजर ब्लंडर जो मैं हमेशा करती आई हूँ, मुझे लगता है कि ये जो लर्निंग है ना, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं, बल्कि सब फील्ड्स में अप्लाई होती है। एंड दैट आल्सो मेक्स अस वेरी प्रोडक्टिव इफ़ वी लर्न दिस, कि हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। So many young professionals I see, including myself, make this blunder that we do not make quick decisions। हम बहुत डरते हैं कि यार अगर गलत फैसला हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और वो उस फेलियर और मिस्टेक के डर से we don't make quick decisions एंड वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। हम अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम वाइल क्रिएटिंग थंबनेल्स। मतलब मैंने 4-4 घंटे भी लगाए एक थंबनेल पे, 5 घंटे भी लगाए एक थंबनेल पे। और देयर वर टाइम्स जब मैं एक पर्टिकुलर कंटेंट पीस पे इतना टाइम लगा रही होती थी, और सो एट द एंड चलता तो वो नहीं था लेकिन होता ही है कि यू हैव टू टेक इनफ शॉट्स। व्हाट आई हैव लर्नड इज दैट यू हैव टू फेल फास्ट and learn fast, right? So you have to constantly throw content pieces and check what is working, what is not working। लेकिन उस सब के लिए ज़रूरी ये है कि you have to make quick decisions। अब मैं एक पर्टिकुलर थंबनेल लेके बैठी रहूँ, अच्छा इसको और परफेक्ट करते हैं, तो परफेक्शन के चक्कर में एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। एंड व्हेन आई एम लाइक रनिंग आफ्टर दिस थिंग कि अच्छा इसको एक्सीलेंस अच्छी बात है, आप अपना बेस्ट दें, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को फिक्स करने में लगे हुए और आपके 4 घंटे एक चीज़ में जा रहे हैं, यू आर अनप्रोडक्टिव, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस चीज़ पे कितना टाइम ज़रूरी है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट विद योर टाइम इन्वेस्टमेंट्स। दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई हैव लर्नड। तो मैं ये कर रही थी कि मैं डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो कर रही थी, बहुत सोच रही थी अच्छा एक पॉडकास्ट लगाना है। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि हफ्ते में हार्डली 1 जा रहा था या 2 जा रहे थे। अब मैंने स्पीड पकड़ी है एंड आई फील के क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट अलॉन्ग विद द क्वांटिटी। अनदर लर्निंग वाज कि मैं होमवर्क अच्छे से नहीं कर रही थी। तो जब भी कोई पॉडकास्ट है या कोई भी काम करना है, अगली वीडियो शूट करनी है, तो वो शूट तो एक आखिरी स्टेज है किसी भी कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस का।
कोई भी कंटेंट पीस अगर बनाना है तो एक बहुत सॉलिड लर्निंग ये रही है कि होमवर्क पे ज़्यादा टाइम दें, 3 घंटे 4 घंटे, चाहे वो रिसर्च है, वो गेस्ट के बारे में पढ़ना है, वो क्वेश्चंस लिखना है, वो दूसरे पॉडकास्ट कंज्यूम करना है, दूसरे पॉडकास्टर्स को ऑब्जर्व करना है, अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को बेहतर करना है, बिकॉज what do I bring to the table, and I should learn more and I should actually do my homework really well. तो मैं बहुत कि क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ कोर्स एज सोलो एंटरप्रेन्योर, सो एज सोलो कंटेंट क्रिएटर आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर रहे हैं, पैकेजिंग भी खुद कर रहे हैं, कंटेंट मेकिंग भी खुद कर रहे हैं, तो उसमें अ लॉट ऑफ टाइम्स आई यूज्ड टू बी लाइक यार हाँ जल्दी जल्दी कर लेते हैं और बस शूट कर लेंगे फटाफट. अब शूट से पहले का जो काम है ना, अब शूट से जो पहले का काम है वो सबसे मेजर काम है, विच इज़ प्रेपरेशन, विच इज़ होमवर्क. शूट इज़ जस्ट द लास्ट स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर content making process. Homework will make the quality better, one thing. The other thing which makes the quantity better is your quick decision making. तो जो मैंने पहले बात की थी क्विक डिसीजन मेकिंग, उससे क्वांटिटी आपकी इंप्रूव होगी, ओके, क्योंकि आप स्पीड में डिसीजंस लेंगे, एग्जीक्यूशन पे काम करेंगे रादर देन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि यार मैं एक ही चीज़ को परफेक्ट किए जाऊँ. नंबर 2, जब आप होमवर्क करेंगे तो आप अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे. तो ये 2 मेजर मेरी लर्निंग्स रही हैं वाइल कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं, वो हर जगह ही अप्लाई होती हैं. एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स दैट आई थॉट आई शुड शेयर विद यू इज़ दैट एक चीज़ है, अगर आपको अच्छा कंटेंट बनाना है, मैंने ये सीखा है, तो उसके लिए कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, राइट. कंटेंट प्रोडक्शन, अच्छी कंटेंट प्रोडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है. तो आई अंडरस्टूड दैट आई हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम in upskilling myself, consuming good content so that I can understand how to produce good content. Another thing was that कि जब भी इन लोगों से आप मिलें जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो एक स्टेज पर पहुँचे हैं, और आपको लगता है कि यार क्या किया होगा ना इन्होंने, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या स्किल्स हैं, ऐसी क्या हैबिट्स हैं, पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं. लेकिन मज़े की बात यह है, जब आप करीब से उनसे बात करते हैं, यू विल रियलाइज दे नॉट रियली डिफरेंट. They just are disciplined, they work hard, they believe in themselves, they have the will to improve their self, they reflect, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में जानते हैं, अपनी गलतियाँ, अपने लिए क्रिटिसिज्म सुनने का हौसला रखते हैं, ईगो कम है और हम्बल हैं. एज़ उमैर सेड इन द लास्ट पॉडकास्ट, खुद शनासी खुदा शनासी है. तो अगर आप अवेयर हैं कि ओके ये मेरे ब्लंडर्स हैं और अब मैं इस पे काम करूँगी, तो आप इम्प्रूव भी कर लेंगे. और कांस्टेंट विल होना इम्प्रूवमेंट के लिए, तो क्या इसमें क्या मुश्किल है, क्या हम नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं. तो आई रियलाइज कि अच्छा, और उससे मुझे लगता है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि यार दिस नथिंग दैट दे कैन डू एंड आई कांट डू, दिस नथिंग लाइक दैट. हाँ, टाइम लग सकता है, शायद किसी को कम टाइम लगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और लेट्स से एजुकेशन और स्किल्स के बेसिस पे. कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी का IQ ज़्यादा है, तो क्या हुआ. लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अगर आपको पता है कि यार मुझे करना है, विल होना ज़रूरी है, हसल करना ज़रूरी है, तो आप कर लेंगे. अनदर थिंग इज़ दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन अ ईयर इज़ शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये चीज़ मैंने सीखी, और ये कंटेंट कंज्यूम करते करते भी सीखी और काम करते करते भी, कि जितना ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ, जितना टाइम मैं अपने काम पे लगा रही हूँ, जितना मैं अपनी स्किल्स पॉलिश कर रही हूँ, वो जो है मुझे हेल्प करेगा आउट परफॉर्म करने में एज़ कम्पेयर टू एनीबडी जिसने 10 साल का तजुर्बा या 20 साल का तजुर्बा लिया हुआ है. क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंसेस इन अ ईयर मैटर करता है. और एक्सपीरियंसेस पर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. सो आई हैव टू बी वेरी अवेयर कि मैं एक्सपीरियंसेस पे इन्वेस्ट करूँ रादर देन मटीरियल स्टफ़, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस हैं दैट विल हेल्प मी ग्रो फास्टर. अनदर थिंग इज़ यू हैव टू अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर. मैं करती ये थी कि मैं बहुत बता रही हूँ कि हम ये प्रोवाइड करेंगे आपको, और हम फलाना काम करके देंगे, और हम ढिमकाना काम करके देंगे, और एट द एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं बंदे की, और फिर कभी कभार कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं हमसे. तो आप अंडर कमिट करें, लेकिन आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ओवर डिलीवर करें, तो उससे सामने वाला विल बी रियली रियली हैप्पी. दैट्स समथिंग दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प मी. एंड वन मेजर थिंग जो कि शायद सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, हर जगह ही अप्लाई होती है, विच इज़ कि हम ना डरते बहुत हैं.
हमें अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है ना, हम ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट हो रही हूँ तो मैं बोलूँगी कमिंग इन 10 मिनट्स, कमिंग इन 15 मिनट्स, जबकि शायद मैं 40 मिनट दूर हूँ आपकी जगह से। तो उस वजह से क्या हुआ, मैंने देखा लोग ना फिर ट्रस्ट करना भी छोड़ देते हैं, आपकी इमेज भी ख़राब हो जाती है। और हम ये करते हैं, बाय द वे, आप कहें कि मैम ये क्या है, सब करते हैं ब्रो, सब करते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग एक्नॉलेज नहीं करते, बस ये है। तो दिस थिंग दैट आई लर्न कि ब्रो कितनी भी देर लग रही है, कोई ब्लंडर हो गया है, इवन लेट्स से देयर आर टाइम्स जब पॉडकास्ट में ऑडियो गायब हो गई है, इस तरह की चीज़ें, एंड आई एम ट्राइंग टू जस्ट अवॉइड इट, और फिर वो तो कहीं गायब ही हो जाएगी, बात याद नहीं रहेगी। आई हैव टू बी रियली कॉन्फिडेंट एंड कम्युनिकेटिव एंड ऑनेस्ट कि आई एम 60 minutes away, I left home late and I am actually running late। तो उससे क्या होगा, सामने वाला मेंटली प्रिपेयर रहेगा, यार इसने सच बता दिया, अभी 60 मिनट है मेरे पास, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, रादर देन टेलिंग देम 10 मिनट्स में आ रही हूँ, 10 मिनट्स में आ रही हूँ। एंड इससे ब्लंडर हो गया है तो आई विल बी टेलिंग देम कि ब्रो, बॉस या एनीबडी मेरा गेस्ट है, तो मुझे आई हैव टू कम्युनिकेट कि सर ऑडियो का ब्लंडर हो गया है और माइक बंद हो गया था और ऐसे ऐसे है, रादर देन कि मैं उसको खींचती जाऊँ कि भाई सामने वाला भूल ही जाएगा। that is not going to help anybody। so this level of communication, और हम सब ये करें। एक और मज़े की बात, सारे गेस्ट से मैंने एक चीज़ जो सीखी, ख़ास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल ही छप्पड़ फाड़ सक्सेस लेने में कामयाब हुए, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि पीपल एट द बॉटम compete, पीपल एट द टॉप कोलैबोरेट। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने पल्लू से बांध ली, and I still try to collaborate with so many people because I have learned this कि ये जो ईगो होती है और ये जो हिचकिचाहट होती है कि मैं उसे क्यों बताऊँ, वो मुझसे आगे निकल जाएगा, ओवर शेयर नहीं करूँ इसके साथ। इफ़ यू हैव लर्न समथिंग प्लीज़ डू शेयर, बिकॉज इवेंचुअली एक तो आप वैल्यू दे रहे हैं ना, चलें अगर मतलबी होने की भी बात करें तो उसमें भी फ़ायदा है, बिकॉज अगर आप वैल्यू देंगे तो इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं, मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी इवन व्हेन आई वाज लाइक स्टडीइंग, कि जब मैं पढ़ा रही होती थी ना अपने किसी भी क्लासमेट को, कोई सब्जेक्ट है, जैसे हम देवर कोर्सेज, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स या इस तरह के कोर्सेज, जब मुझे कोई चैप्टर समझ आ गया और मैं किसी और को समझा रही हूँ तो मैं समझा कर ज़्यादा सीखती हूँ, वो आपको मेमोराइज हो जाता है और आप हिफ्ज़ कर लेते हैं उसे। तो आपको जब आप बांटते हैं तो बढ़ता भी है आपके लिए ख़ुद भी। जुनैद अकरम ने ये कहा, हसन दाऊद पोता, देयर सो मेनी पीपल हु हैव सेड दिस दैट यू हैव टू जस्ट शेयर व्हाट यू हैव लर्न, बिकॉज इफ़ जो लोग ऊपर होते हैं ना, जिनकी सोच बड़ी होती है, वो कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं। जिनकी छोटी सोच होती है वो सिर्फ कंपटीशन ही देख रहे होते हैं, उन्हें हर जगह ये मेरा कंपटीशन है इसे क्यों बताऊँ, ये मेरा कंपटीशन है इसे क्यों बताऊँ, ये माइंडसेट रहता है। सो आई लर्न दिस। एक और मज़े की बात है, अक्सर लोग जो मेहनती होते हैं या जो बहुत फोकस करके काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एक गलती कर जाते हैं, विच इज़ 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना। तो हम अपने साइलों में बैठे हैं और हम बात नहीं कर रहे, और क्या होता है कि जितनी चीज़ें मैं सीख रही हूँ मैं बस वही सीख रही हूँ, जितनी चीज़ें दूसरे सीख रहे हैं मैं वो नहीं सीख रही। तो ग्रुप विजडम इज़ ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल विजडम। So in order to be wiser, you have to have this group wisdom. You have to share, you have to actually take help of others, you have to ask questions, you have to involve them in the process so that you understand and learn from others' experiences also. एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन थी सारे गेस्ट में, या कहें कि जिनके पॉडकास्ट लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आए, उन सब में दे वर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि अगर चाहे आपको कितना आता हो, अगर आप अच्छा बोल नहीं पाते, अगर आप अच्छी स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाते, लोग आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते, तो इवेंचुअली एज अ कंटेंट क्रिएटर आई लूज़ रिटेंशन एंड ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, या करियर की किसी भी स्टेज पे आप हैं। तो स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। आई एम लर्निंग एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव कि इस पर ज़रूर काम करिएगा। तो ये कुछ मेरी मेजर लर्निंग्स थी, और एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, गलतियाँ मैंने बहुत की हैं, ब्लंडर्स बहुत किए हैं, बहुत सारे लोगों को तंग भी किया है, कुछ लोगों ने तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया, इतने मैसेजेस किए मैंने उनको। आई डोंट रिग्रेट एनी थिंग, आई विल कंटिन्यू ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम दीज पीपल एंड आई ट्राई टू हेल्प यू कि आप भी इनसे सीख सकें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज़ महम खालिद साइनिंग ऑफ। हसल करते रहें और याद रखें, सर नीचे काम ऊपर।